दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से बात क्या की। आतंकवादियों की बौखलाहट जो है जम्मू कश्मीर में वो अब सामने आने लगी है। एक मामला जो जम्मू में सामने आया, जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया गया। जांच हुई तो खुलासा हुआ ड्रोन वाली साजिश में खतरनाक विस्फोटक आरडीएक्स, टीएनटी इस्तेमाल किए गए। इतना ही नहीं, आतंकवादियों ने अवंतीपुरा में एक एसपीओ के घर में घुसकर फायरिंग की। तो ये नारे आप सुन रहे हैं, किस तरीके का गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ। आम लोग गुस्से में हैं क्योंकि ये पाकिस्तान की साजिश है जिसका दंश जम्मू कश्मीर को झेलना पड़ रहा है। अवंतीपुरा में एसपीओ समेत पत्नी बेटी की हत्या कर दी गई। आतंकियों की इस हरकत से नाराज लोगों ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। तो अवंतीपुरा में एसपीओ के परिवार पर आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अब नया खुलासा किया गया। पुलिस के मुताबिक कल देर रात दो आतंकवादी एसपीओ फयाज अहमद के घर आए। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुलते ही आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी। जिन दो आतंकवादियों ने हमला किया उसमें से एक विदेशी बताया जा रहा है। परिवार में इस वक्त मातम का माहौल। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए कैसे परिजन रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। पूरे परिवार का खात्मा करके आतंकवादी फरार हो गए। एसपीओ फयाज अहमद, उनकी पत्नी, बेटी, तीनों को जान से मार दिया गया। इस एरिया में मिलिटेंट का मूवमेंट रहता है, तो रात दो टेररिस्ट आए और हुलिया से लग रहा था कि एफटी है, और उन्होंने हमारे एक एसपीओ पर डबल फायर किया। उनकी माँ बेटी को बचाने के उसको भी फायर किया। तीनों को हॉस्पिटल ले गया गया, बाद में शहीद हो गए। हम लोग को बहुत दुख है और बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके इसको यूटिलाइज करेंगे। तो कुछ जानकारी मिली किस आउटफिट से है? ऑब्वियसली इस एरिया में जो मूवमेंट है जैश मोहम्मद का है, इस लोकल एरिया में ये देश का ही होगा। तो आईजी कश्मीर विजय कुमार को आप सुन रहे थे और देखिए शहीद एसपीओ के रिश्तेदारों ने अब अपील की है कि सरकार एसपीओ के परिवार की मदद करे। एक बीवी, एक फयाज अहमद और उसकी बेटी, तो ये फैमिली इसी के साथ ख़त्म हो चुकी है। इनका अब कोई सहारा नहीं है, लिहाजा इस फैमिली में कोई भी इनका अर्न करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से ये फैमिली काफ़ी मुश्किलात में अब आ चुकी है। अगर इसकी कोई मदद हो सके इखलाकी तौर पर तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मदद हो जाएगा तो ये हमारा भाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। इस वक्त जम्मू से अजय बाचलू हमारे साथ मौजूद हैं, श्रीनगर से आसिफ कुरैशी हमारे साथ हैं। पहले आपको आसिफ के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं अवंतीपुरा में जिस तरीके की घटना को आतंकवादियों ने अंजाम दिया, इसके बाद स्थानीय लोग भी बहुत गुस्से में हैं। आसिफ, जरा विस्तार से बताइए कैसे एसपीओ की हत्या कर दी गई पत्नी और बेटी के साथ। रोमाना, देखिए अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने बिल्कुल खुलासा साफ कर दिया है कि जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि दो मिलिटेंट घर के अंदर आए, दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही दरवाज़ा खुला ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और सबसे पहले निशाना एसपीओ फयाज अहमद बने और उसके बाद गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद जब बाकी परिवार के सदस्य बाहर आए तो उन पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें पत्नी और बेटी की भी बाद में मृत्यु हो गई। इस हमले के पीछे अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह कहा है कि कम से कम हमला करने वाले दो मिलिटेंट्स में से एक विदेशी था और दोनों का ताल्लुक जो है वो जैश मोहम्मद से बताया गया है। पुलिस ने कहा है कि जो जानकारी उनके बारे में इकट्ठा की गई है उसमें एक स्थानीय मिलिटेंट का भी हाथ है, इसीलिए उसी को आधार बनाकर जो जांच है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और जगह जगह छापेमारी भी चल रही है, क्योंकि कुछ ठिकानों के बारे में जो सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी उनको घेरे में लेकर वहाँ पे तलाशी अभियान चलाया गया है, इस समय भी चलाया जा रहा है। लेकिन अभी तक फिलहाल मिलिटेंट्स को घेरे में लेने में फिलहाल सुरक्षा बलों को कोई कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन इलाके में
खौफ काफ़ी ज़्यादा है, डर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है उससे साफ लग रहा है कि मंशा केवल और केवल हत्या करने की थी। और जिस तरीके से इस एसपीओ को निशाना बनाया गया है उससे जो इस इलाके में अन्य पुलिसकर्मी या सुरक्षा बलों में काम करने वाले लोग हैं उनके परिवार वाले डरे हुए हैं, क्योंकि त्राल की बात करें तो यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस में भी काम कर रहे हैं। लेकिन इस घटना के बाद अब पूरे इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और सतर्कता भी बढ़ाई गई है। खासतौर पर सुरक्षा कर्मियों और उनके परिवार को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। मनोबल तोड़ना चाहते हैं सुरक्षा कर्मियों का आतंकवादी। जिस तरीके से निशाने पर लिया गया है एसपीओ को, और न सिर्फ एसपीओ बल्कि उनके घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां जब बरसाई गई तो पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई है इस घटना में एसपीओ के समेत। हम सीधे आपको अजय बाचलू के पास अब लेकर चलते हैं। अजय, ये आतंकवादियों की जो बौखलाहट है जम्मू इलाके के अंदर भी हमने देखा कैसे एयरफोर्स स्टेशन और वहां पर ड्रोन के जरिए धमाका करने की ये नाकाम कोशिश। जी बिल्कुल, जो जम्मू का एयरफोर्स स्टेशन है जहां पर शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को एक्सप्लोजिव से हमला किया गया, उसके 24 घंटे बाद ठीक एयरफोर्स से कुछ ही दूरी पर रत्नोचक कालूचक मिलिट्री बेस पर रविवार और सोमवार की दरमियानी रात 2 ड्रोन देखे गए हैं। और ये दोनों ड्रोन अलग अलग समय पर देखे गए। सेना ने यह दावा किया है कि इन दोनों ड्रोन्स को वहां पर तैनात जो क्विक रिएक्शन टीम्स हैं उन टीम्स ने डिटेक्ट किया और फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले कि फायर उन ड्रोन्स को लग पाते जो कि इस काफ़ी अहम मिलिट्री स्टेशन में उड़ाए गए थे, इससे पहले ही ये ड्रोन वहां से वापस चले गए। और उसके बाद अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पूरे मिलिट्री स्टेशन में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना ने यह साफ किया है कि एक बड़ा हमला था जिसे समय रहते नाकाम कर दिया गया। और अब पाकिस्तान की बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि जहां जम्मू में सैन्य ठिकानों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया, वहीं एक घटना के 24 घंटे भी नहीं होते हैं और पाकिस्तान ऐसी दूसरी घटना को अंजाम देने की फिराक में रहता है। तो ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, ये कहीं ना कहीं बौखलाहट है पाकिस्तान की, जो भारत जो जम्मू कश्मीर में अमन को जो शांति भंग करने के हर प्रयास में लगातार विफल होता रहा है। तो अब कहीं ना कहीं ये नई कोशिश ड्रोन वाली साजिश रचकर आपके पास लौटूंगी अजय बाचलू। ये ड्रोन वाली साजिश जो रची गई है आतंकवादियों की तरफ से, देखिए जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो धमाका हुआ उसको लेकर अब नया खुलासा हो रहा है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि धमाके में हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया गया। ये टीएनटी या आरडीएक्स भी हो सकता है। ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस ड्रोन को धमाके में इस्तेमाल में लाया गया उसे सीमा पार से चलाया जा रहा था। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हालांकि नहीं हुई है, लेकिन ये बड़े खुलासे, मुझे लगता है इस पर हमें अपडेट लेना चाहिए। जल्दी से हम एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे अजय बाचलू के पास, लेकिन उससे पहले आतंकी घटनाओं से नाराज डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रदर्शन किया है, नाराजगी जो लोगों की नजर आ रही है, इस पर जम्मू से ही अजय बाचलू की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। जम्मू के एयरबेस स्टेशन पर हुए हमले और कश्मीर में जिस तरह से फैयाज अहमद के परिवार की आतंकियों ने हत्या कर दी, उसके विरोध में जम्मू में लोग सड़कों पर हैं। लगातार पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पाकिस्तान के झंडे को भी फूंका गया है, क्योंकि लोगों का गुस्सा यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ है। जिस तरह से पाकिस्तान न केवल कश्मीर में आम जनता को निशाना बना रहा है, कश्मीर में जो सुरक्षा के जवान वहाँ आतंक के खात्मे में लगे हुए हैं उनको, उनके परिवार को टारगेट कर रहा। वहीं जम्मू में दूसरी तरफ से ड्रोन भेजकर यहाँ पर जो एयरफोर्स स्टेशन है उसको निशाना बनाया गया है। यहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान का झंडा भी फूंका गया है, लगातार नारेबाजी हो रही है। गुस्सा यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ है लोगों का। अशोक गुप्ता हमारे साथ है। सर, क्यों इतना गुस्सा पाकिस्तान के? 2 ड्रोनों का हमला टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर, एक एसपीओ का पूरा परिवार मार देना और 5 किलो आरडीएक्स एक दिन के अंदर सारा, ये सारी घटनाएं पाकिस्तान की साजिश के माध्यम से की जा रही हैं। और मैं मांग करना चाहता हूं, इस साजिश का जवाब युद्ध है और वो लाहौर के ऊपर तिरंगा जा कर रहो, 71-65 की जंग याद कराओ, तब तक ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही। और वो जो अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो जो लोग पाकिस्तान के विषय के अंदर बात करना चाहते हैं,
पहले उनको पकड़ करके तिहाड़ जेल बंद करो और फिर पाकिस्तान पर हमला करो। हमला के पाकिस्तान पर हमला करो, इस तरह की मांग यहाँ पर हो रही है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बास्ते, एबीपी न्यूज़। तो ये आम लोगों की नाराजगी जो आप देख रहे थे जम्मू से, ग्राउंड रिपोर्ट अजय बाचलू की। अजय बाचलू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से आपको अजय के पास लेकर चलेंगे और जो बड़ा खुलासा हो रहा है, ये जिस तरीके से धमाका हुआ, हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल, मतलब TNT RDX तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है अजय बाचलू। और साथ ही जानकारी ये भी कि जो ड्रोन कंट्रोल किए जा रहे थे वो सीमा पार से कंट्रोल किए जा रहे थे। क्या जानकारी है? जी बिल्कुल रोमाना, एबीपी न्यूज़ से उन जो एजेंसियां, चाहे वो NIA हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे स्पेशल फोर्सेस हो एयरफोर्स की या NIA हो, इन सब के जो सूत्र हैं उन्होंने एबीपी न्यूज़ को 3-4 अहम जानकारियां इस हमले से, एयरफोर्स स्टेशन के हमले से दी है। सबसे अहम जानकारी ये कि जो शनिवार और रविवार की दरमियानी रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ और 2 ड्रोन्स ने इस एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में बम गिराए, वो हाई क्वालिटी एक्सप्लोजिव थे, बहुत विस्फोटक, हाई क्वालिटी के विस्फोटक थे और जिसमें RDX या TNT हो सकता है। और इन्हीं दोनों में से RDX या TNT का इस्तेमाल इस हमले में किया गया, ये अहम जानकारी सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज़ को मिली है। दूसरी अहम जानकारी रोमाना जो सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज़ को मिली है उसमें ये कि जो ये दोनों ड्रोन्स ऑपरेट किए गए हैं एयरफोर्स स्टेशन हमले के लिए, उन दोनों के जो हैंडलर थे वो सीमा पार बैठे थे, वो जम्मू या इस टेक्निकल एयरपोर्ट के आसपास नहीं थे। इस तरह की अभी तक जो जांच हो रही है उसमें खुलासा हुआ है। इसके साथ ही NIA को कुछ ही दिनों में, क्योंकि रोमाना यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि फ़िलहाल इस मामले में UAPA में जो FIR दर्ज की है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है और इस मामले की औपचारिक जाँच जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ही कर रही है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इस जाँच को ट्रांसफ़र किया जा सकता है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को। इस तरह की जानकारी भी यहाँ मिली है। इसके साथ ही रोमाना जो एजेंसीज यहाँ जांच में लगी हैं वो लगातार मल्टीपल जगहों पर, कई अन्य स्थानों पर रेड्स कर रही हैं ताकि इस हमले में जो एक लोकल एंगल का शक आ रहा है उसको भी खंगाला जा सके। कल ही NIA ने इसमें बिना स्थानीय मदद के देखिए इस तरीके के हमलों को अंजाम नहीं दिया जा सकता, ये बात तो हमने कई बार पहले भी देखी है। तो कुल मिलाकर हर तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल अजय बाचलू, आसिफ कुरैशी, आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।